डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर 5 सेक्शन 39 स्थित शनि मंदिर के सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसका नाम कृष्णा अपार्टमेंट था। ये बिल्डिंग धोखादायक थी। उस बिल्डिंग में कुल 26 यूनिट थे जिसमें 5 दुकान और 21 फ्लैट बताए गए हैं। ऐसी जानकारी मिली है। वो जमीन माखन सिंह गुलवान ने खरीदी की है। उस पर जल्द निर्माण कार्य होने वाला है। इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट प्रोसीजर के तहत, मगर हाल ही के दिनों में उसे बिल्डिंग में पहले के रहने वाले श्रीचंद टेकचंद और उनके पुत्र द्वारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से शहर में मैसेज भेजा गया है कि इस बिल्डिंग के फ्लैट ओनर को अब तक बिल्डर द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है और ऐसा सोशल मीडिया में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदे। इस जानकारी के बाद शहर वासियों को जानकारी देने के लिए हमने बिल्डिंग मालिक माखन सिंह गुलवान से मुलाकात की। उनसे बात हुई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस विषय पर। मक्खन सिंह जी, उल्लासनगर 5 बाटा चौक परिसर के यहाँ पर 39 सेक्शन अपोजिट शनि मंदिर के यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का काम चालू है। उस प्रोजेक्ट में श्रीचंद टेकचंद और उनके पुत्र का, उनके बेटों का वहाँ पर फ्लैट था। उन्होंने शहर में मैसेज भेजा है कि यहाँ पर जो बिल्डर है या प्रॉपर्टी जिन्होंने अभी खरीदी है उन्होंने काफ़ी लोगों को पैसे नहीं दिए हैं, प्लान पास करवा दिया है और वह ऐसे मैसेज शहर में भेज रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मत खरीदिए, लीगल एक्शन होगा। तो ये सारा मामला, ये सारा माजरा शहरवासियों को आप बताएं। देखिए साहब, क्या है कि ये जो बिल्डिंग है थी यहाँ, ये मेरे को दीपू रोड़ा साहब ने लेके दिया था। दीपू रोड़ा साहब के ऑफिस में पूरे बिल्डिंग वाले सब इकट्ठे जमा हुए थे। उसमें श्रीचंद और विशाल भी था साथ में। ये सब लोग बिल्डिंग वाले इकट्ठे होके ये लोगों ने सौदा करवाया था कि हमारी बिल्डिंग डेंजर घोषित हो गई है, हमको भी बेचनी है। तो जब ये लीगल प्रोसीजर पे हम लोग देखे तो लीगल प्रोसीजर में जाके देखा था कि वो बिल्डिंग ज़मीन बिल्डर के नाम भी थी, समझे। तो बिल्डर के नाम पे जल भी, तो इन्होंने फिर बिल्डर को भी बुलाया। तो बिल्डर और फिर सोसाइटी वाले सब लोगों ने मिल के एक आंख से एक बात करके सौदा हुआ कि ये बिल्डिंग आप लो। उसमें श्रीचंद भी था और वीरू भी था और विशाल भी था। इन लोगों ने मिल के सब डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन किया। उसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ा। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद में जब ये काम चालू हुआ तो इन्होंने, बिल्डिंग वालों ने मिलके बोला कि जो बिल्डर है जिसकी ज़मीन जिसके नाम पे है, इसको 5 लाख रुपया दो, इसको 5 लाख रुपया दो, बाकी हम बिल्डिंग वालों को दो, हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो उसको हमने 5 लाख का चेक दिया और उससे रजिस्ट्री मरवा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद में ये लोगों को हमने 80% पैसा दे दिया है, सब बिल्डिंग वाले को। आपको चाहिए तो बिल्डिंग जो बाकी फ्लैट्स वाले हैं आप उससे पूछ सकते हैं उनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। हम इसको भी देने को तैयार हैं, जो भी इनका पैसा है, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से हम पैसा देने को बिल्कुल तैयार है। हम कभी इसको ना नहीं बोलते हैं। लिए पोकट खाली भी लिए बदनामी करता है, जाके आदमी का नाम से रोता है, बदनामी करता है हमारे नाम से, ये ठीक बात नहीं है। ये शहर के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। कोई शहर में ज़मीन नहीं लेगा, कोई रीडेवलपमेंट नहीं करेगा शहर में। इस तरह से लोग अगर शहर के अंदर रहेंगे ना तो कोई भी आगे नहीं आएगा। सर जी, श्रीचंद टेकचंद और उनके पुत्र का, उनका कितना कुल फ्लैट है उस बिल्डिंग में? उसमें कुल उनके 4 फ्लैट है। अच्छा, उनकी मांग क्या है? बाकी लोगों को आपने फ्लैट का कितना पैसा दिया है और इनकी मांग क्या है? सर भाई वो तो सब सोसाइटी वाले बोल सकते हैं। उन्होंने बोला हमको पैसा दो, हम सब डिवाइड करेंगे। मेरे को सोसाइटी वालों को पैसा देना है, इसको अलग से नहीं देना है। तो अभी 80% में सोसाइटी वालों को दिया है। ये उनसे मीटिंग करे, मैं पैसा सोसाइटी वालों को देने को तैयार हूँ, ये उनसे ले लेवे। इनकी मांग क्या है? जो सोसाइटी वालों को, बाकी लोगों को पैसा मिल रहा है, ये उतने ही मांग कर रहा है या उससे ज़्यादा मांग कर रहा है? आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है ना साहब। अगर उसमें मान जाता तो प्रॉब्लम कहाँ से आता था? ये अभी उसका डबल मांगता है। अभी इसको सोसाइटी वाले डबल कहाँ से देंगे और हम कहाँ से सोसाइटी वालों को डबल देंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब पहले सेटलमेंट हो रही थी उस समय इनकी सेटलमेंट, इनकी क्या मांग थी? उस टाइम ये रेडी थे बिल्कुल। सिग्नेचर किया है लोगों ने, साइन किया पड़ा हुआ है, हीरू का पड़ा है, विशाल का साइन किया हुआ पड़ा है।
तभी तो प्रोसीजर आगे बढ़ा, नहीं तो कहाँ से बढ़ता था प्रोसीजर। तो आपने आपका अगला स्टेप क्या होगा? ऐसे उन लोगों को क्या कहेंगे आपके? हम साहब अभी क्या बोलेंगे, हम ये शहर के लिए ऐसी बात नहीं है। शहर में जो भी बिल्डर या कोई भी एक आम आदमी बिजनेसमैन सोचेगा मैं चल बिल्डिंग रीडेवलपमेंट कर लूँ, बिल्डिंग बना लूँ या पिला लगे, वो तो बना नहीं पाएगा ना सर। इस तरह से अगर आदमी को परेशान करेंगे या इस तरह से लोगों को, तो कोई आगे नहीं आएगा। तो शहर का डेवलपमेंट होएगा कहाँ से? यूनिक बिल्डिंगें बनेगी कहाँ से? ऐसी भी जानकारी आई कि आप लोग सेटलमेंट के लिए कहाँ पर बैठे थे, आपने सारी शर्तें मानी थी, फिर भी बात नहीं बनी, कहाँ प्रॉब्लम आई? साहब सब शर्तें मानने के बाद में भी वो जो एक शर्त, जो 3 शर्तें होती है ना, वो मानो ना, फिर चौथी पे आ जाता है। अच्छा, तो इसके लिए मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो ये वातावरण खराब कौन करता है, आप वो उसकी जानकारी आप लोगों को है। सर, जब आप लोगों का इमारत वासियों से बातचीत हुई तब उस वक्त कितने लोग आप लोगों से संबंधित थे? हमारे पास पूरे 26 आदमी थे, फ्लैट वाले, दुकानदार और 21 फ्लैट। कितने लोग सहमत थे? सब लोग सहमत थे। सब लोगों ने सहमत करके साइन करके डिक्लेरेशन में साइन किया दीपू के ऑफिस में, और ये सौदा दीपू अरोड़ा ने करवा के दिया है। अब चाहिए तो दीपू अरोड़ा से भी इंटरव्यू ले सकते हैं।